बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से जिस टॉपिक को हम समझेंगे उसका नाम है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति एक समतल में गति का उदाहरण है तथा इसमें कण किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता है। माना कोई कण है जो एक वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल v से गतिशील है। इसकी चाल है और इस चाल का मान v है। तो यह जो गति है वह एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति सदैव एक त्वरित गति होती है। एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। क्योंकि कण की चाल तो हमेशा समान है, परंतु चूंकि कण एक वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, अतः दिशा में परिवर्तन के कारण इसके वेग में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। देखिए, इस बिंदु पर अगर ये ए बिंदु है तो वेग की दिशा इधर की ओर को है। अगर मैं इसको बी बिंदु लूं तो बी बिंदु पर वेग की दिशा ऊपर को है। सी बिंदु पर वेग की दिशा इधर को है। डी बिंदु पर वेग की दिशा नीचे को है। आपको पता है कि वेग एक सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि है तो दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो मतलब वेग में भी परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर इसका वेग va है, यहाँ पर इसका वेग vb है, यहाँ पर इसका वेग vc है और यहाँ पर इसका वेग vd है। परंतु va का परिमाण, vb का परिमाण, vc का परिमाण तथा vd का परिमाण सब आपस में बराबर हैं और इनका मान v है। तो यह जो गति है यह एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति में जो कण है वह एक वृत्ताकार पथ पर एक निश्चित चाल से गति करता है। ये जो v है यह स्थिर रहेगा, इसकी चाल स्थिर रहेगी, परंतु वेग जो है वह स्थिर नहीं है। चूंकि दिशा में परिवर्तन हो रहा है अतः वेग में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में जहां पर परिवर्तन होता है समय के साथ, वह गति कैसी गति होती है? त्वरित गति होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक समान वृत्तीय गति कैसी गति है, तो आप बोलेंगे वह एक त्वरित गति है। इसमें कण निरंतर अपनी दिशा का परिवर्तन कर रहा है, जिस कारण उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो यह जो त्वरण है उसका नाम है अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण, यह त्वरण अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। इस त्वरण की दिशा सदैव वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर को होती है। अगर ये वृत्ताकार पथ का केंद्र O है तो यह जो त्वरण है इसकी दिशा सदैव कहां की ओर को होगी? वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर को। यह त्वरण की दिशा है। और अगर आप देख रहे हैं तो जो त्वरण है उसकी दिशा सदैव वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर को है। जब कण A पर था तो त्वरण की दिशा ऐसे, B पर त्वरण की दिशा इधर को, चूंकि वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर को इस त्वरण की दिशा होनी है। अब एक चीज बताइए, क्या त्वरण नियत है या परिवर्तनशील है? त्वरण का जो मान है वह तो नियत है। त्वरण यहां पर भी a है, 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 और इसका जो मान आता है, सूत्र होता है v²/r, जहां v इसकी चाल है इस कण की और r इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। इस सूत्र हम निगमित भी करेंगे कि यह सूत्र कहां से आया, अभी हम बस इसको समझ रहे हैं। तो ये जो अभिकेंद्र त्वरण है इसका जो मान है वह v²/r है, जहां v कण की चाल तथा r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। परंतु यह त्वरण भी परिमाण में तो नियत है, परंतु इसकी दिशा भी लगातार बदल रही है। देखिए, चूंकि त्वरण को सदैव वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर को होना है,
ए बिंदु पर त्वरण की दिशा ऊपर की ओर को है क्योंकि केंद्र ऊपर है। बी बिंदु पर त्वरण की दिशा फिर ऐसे हो जाएगी, सी बिंदु पर त्वरण नीचे की ओर को है और डी बिंदु पर त्वरण की दिशा इधर को है। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो त्वरण है, चूंकि त्वरण भी एक सदिश राशि है, तो इस त्वरण का मान भी निरंतर दिशा परिवर्तन के कारण त्वरण एज ए वेक्टर अगर आप देखोगे तो यह परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील इसलिए है क्योंकि वह एक सदिश राशि है। तो त्वरण की भी दिशा सदैव वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर को है, परंतु चूंकि कण जब घूम रहा है तो त्वरण की दिशा को केंद्र की ओर को होना है, तो त्वरण की दिशा में भी लगातार परिवर्तन हो रहा है, अतः इसका त्वरण भी जो है वह कांस्टेंट नहीं है। हाँ, त्वरण का जो परिमाण है, अगर आप ए बिंदु पर, बी बिंदु पर, सी बिंदु पर, डी बिंदु पर कहीं पर भी अगर आप त्वरण का परिमाण देखेंगे तो वह नियत है और उसका मान कितना आएगा बताइए, v²/r है। तो ऐसी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो अब हम अगली वीडियो में इससे जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, और अभी जो आपने जो इस वाले वीडियो के माध्यम से समझा वह यह है कि एक समान वृत्तीय गति सबसे पहले एक समतल में गति का उदाहरण है। इसमें कण एक समतल में गति कर रहा है। दूसरा, एक समान वृत्तीय गति सदैव एक त्वरित गति है। त्वरित गति इसलिए है चूंकि चाल कांस्टेंट होते हुए भी, चाल नियत होते हुए भी दिशा में कंटिन्यूस परिवर्तन हो रहा है, और दिशा में परिवर्तन के कारण चूंकि वेग एक सदिश राशि है, तो दिशा में यदि परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वेग में भी परिवर्तन हो रहा है, और जहां पर वेग में परिवर्तन होता है तो वहां पर एक त्वरण उत्पन्न होता है। तो यह एक त्वरित गति का उदाहरण है। इस त्वरण का नाम है अभिकेंद्र त्वरण, और इसका जो परिमाण है वह v²/r आता है। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि क्या यह त्वरण नियत है, तो आप बोलोगे कि उसका परिमाण तो नियत है, उसका परिमाण कांस्टेंट है, परंतु चूंकि त्वरण की दिशा सदैव केंद्र की ओर को होनी है, तो इस कारण त्वरण भी परिवर्तनशील है। देखिए, तो इसका जो त्वरण है वह अगर आप वेक्टर फॉर्म में उसको समझोगे तो वह कांस्टेंट नहीं है, लेकिन उसका जो परिमाण है वह कांस्टेंट है।